स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 12 अगस्त 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कल के वीडियो से आप लोगों को बेनिफिट हुआ होगा। अब सीधे चलते हैं आज के डेटा पे। उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं वो लाइक और कमेंट जरूर करें, और जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया तो अभी तक प्लीज़ ज़रूर दबाएँ। अब चलते हैं सीधे आज के डेटा पे। देखिए दोस्तों, आज क्लाइंट्स हमारे सडनली बहुत ज़्यादा बुलिश हो गए हैं। तो जो मार्केट ऊपर जाना चाहिए था आज अच्छे से, मार्केट आया ऊपर नीचे से, लेकिन उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा गैप डाउन के चलते नहीं मिल पाया हम लोगों को। तो डीआईएस भी आज शॉर्ट करके गए हैं वापस से इंडेक्स फ्यूचर, और आप देखिए रिटेल एफआईएस तो पूरी तरीके से बियरिश जोन में ही चले गए हैं। और प्रोज एज यूजुअल मिक्स गेम चल रहा है प्रोज का। चलते हैं हम सीधे डेटा को डिकोड करेंगे फर्दर और पता लगाएंगे कि कल मार्केट किस डायरेक्शन में स्विंग कर सकता है, किस तरफ जा सकता है। तो देखिए, रिटेलर जो कल तक बियर थे, शॉर्ट में थे 5800 कॉन्ट्रैक्ट, आज उससे ज़्यादा क्वांटिटी में लॉन्ग में आ गए हैं, प्राइमरीली क्योंकि आज उन्होंने लॉन्ग ऐड किए हैं और कुछ शॉर्ट्स क्लोज किए हैं। अब बात करें डीआईएस की, तो डीआईएस कंसिस्टेंटली अपने शॉर्ट्स बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए आज भी उन्होंने शॉर्ट्स ऐड किए हैं। एफआईज की बात करें वापस, तो एफआईज ने यहाँ पे हमारे को एक सरप्राइज़ देखने को मिल रहा है। एक बड़ा नंबर निकल के आ रहा है 15,000, अराउंड 16,000 कॉन्ट्रैक्ट की आज सेलिंग आई है आज इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। सो इसमें मेनली इनके क्लोज भी हुए लॉन्ग और नए शॉर्ट्स भी ऐड हुए अराउंड 11,000 कॉन्ट्रैक्ट के। तो नेट नेट बेसिस पे अब इनकी जो पोजीशनिंग है वो 4700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट की रह गई है, लॉन्ग की रह गई है। तो कल तक ये मोर देन 20,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, अब सिर्फ 4700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। प्रोज बुलिश होते जा रहे हैं डे बाय डे, प्रोज का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। और देखिए आज इन्होंने ना सिर्फ नए लॉन्ग ऐड किए बल्कि कुछ शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं। अब आते हैं हमारे रिटेलर्स के पास। रिटेलर्स ने आज खूब कॉल खरीदी हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि खूब कॉल्स और पुट्स रिटेलर पुट जनरली राइट करते हैं, बट कॉल तो ज़रूर खरीदते हैं एक्सपायरी से एक दिन पहले। और एफ आईज़ का देखें डेटा, तो एफ आईज़ ने भी थोड़ी सी कॉल खरीदी है, और जो कॉल बिकी आज वो सारी सप्लाई करी है प्रोज ने। उसके बाद अगर हम देखें तो इंडेक्स पुट की राइटिंग कर रखी है हमारे रिटेलर्स ने। बब्बर शेयर काफ़ी समझदार निकले हैं, इन्होंने पुट्स कवर करी हैं काफ़ी आज। और एफ आईज़ की बात करें तो एफ आईज़ ने पुट खरीदी है, और ये सारी पुट सप्लाई करने वाला है एक ही प्रोज। सो अब ये चीज़ हमें कंपेयर करने वाली है। देखिए प्रोज ने जो कॉल राइट कर रखी है ज़्यादा क्वांटिटी में एज़ कम्पेयर टू पुट, तो ये डेटा पॉइंट एक ध्यान देने वाला है। उसके अलावा आप देखिए ज़्यादा कुछ मेजर चेंज नहीं है, सिर्फ एक ही चेंज है जो कंसिस्टेंटली होता आ रहा है, वो ये कि ये ट्रेंड रिवर्सल की तरफ ही है। आप देखिए अब 2,72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स रह गए हैं सिर्फ कल के 282 के मुकाबले। और स्टॉक कॉल्स नॉन स्टॉप तरीके से भरते चले जा रहे हैं रिटेलर्स। ये मैं एक अच्छा साइन नहीं मानूंगा। और ये प्रोज सप्लाई कर रहे हैं इनको, यहाँ पे कोई मेजर पुट साइड पे चेंज नहीं है, लेकिन सिचुएशन जो है वो अगेंस्ट ही है नेट नेट बेसिस पे। सो अब चलते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। पहले निफ्टी देखते हैं। तो निफ्टी के चार्ट में देखिए दोस्तों, अभी भी मूविंग एवरेजेस लगभग वहीं चल रही हैं। 20 मूविंग एवरेज के ज़रा सा नीचे हम लोग क्लोज़ हुए हैं, या लगभग उसी लेवल पे क्लोज़ हुए हैं। 311 का मूविंग एवरेज है, ये स्पॉट लेवल्स हैं, और 309 का मूविंग एवरेज है। सो अगला रेजिस्टेंस जो है वो 340 पे है, और उसके ऊपर फिर अप्रॉक्सीमेटली 370 के ऊपर रेजिस्टेंस है। इसके नीचे जो सपोर्ट है वो अराउंड द लेवल्स ऑफ 240 है, 11,000
90 पे है, 10,880 पे है, और ये हमारे सपोर्ट लेवल्स हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में आप देखिए 22,380, 22,880, 23,120 एंड 23,220 ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। और नीचे सपोर्ट लेवल की बात करें तो अराउंड 22,100 पे है, फिर उसके बाद 21,600 और नीचे 21,000 पे है। और यहाँ पे मूविंग एवरेजेस जो हैं वो उनके भी ऊपर ही चल रहा है। तो ओवरऑल बुलिश ट्रेंड है एज़ पर चार्ट्स अभी भी। और आज का जो चार्ट है वो थोड़ा सा रिसीड किया है बैंक निफ्टी का, हल्का सा, निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों ही टुवर्ड्स द एंड। निफ्टी का फिर भी थोड़ा सा बेटर क्लोजिंग मैं मानूंगा, बट बैंक निफ्टी की थोड़ी सी टिल्टेड क्लोजिंग हुई है। सो इसका व्यू लास्ट में एक बार आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। अब चलते हैं हम सीधा एनएसई की साइड पे। सो ये देखिए आप, आज भी बाइंग करी है एफआईज ने, सेलिंग करी है डीआईएस ने, यानी कि बाकी की जो बाइंग हुई है वो हुई है रिटेलर्स के द्वारा। चलते हैं हम निफ्टी पे। निफ्टी में देखिए ये नया जो ओपन इंटरेस्ट इतना बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, ये इन पर्टिकुलर प्रोज ने जो आज ऐड करी हैं पोजीशंस अपनी, उसके चलते हुआ है। और आज नीचे से ऊपर की तरफ आया है मार्केट, तो ये सारे उनके द्वारा ऐड किए हुए लॉन्ग्स ही हैं। और जो एफआईज ने शॉर्ट ऐड किए हैं वो उसी के अगेंस्ट सेट ऑफ है। तो प्रीमियम अभी भी थोड़ा सा चल रहा है निफ्टी फ्यूचर्स में। अब देखते हैं हम कल क्या हो सकता है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती हुई दिख रही है हमारे को यहाँ पे। देखिए अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, जिसके चलते ये सपोर्ट के लेवल्स अच्छे दिख रहे हैं थोड़े से। 11,300, 250 और 200 तीनों लेवल्स अच्छे सपोर्ट के लेवल्स बन रहे हैं। ऊपर रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तक कि इन द मनी 300 के लेवल की भी राइटिंग हो गई है। और अगर इसके नीचे खुलते हैं ड्यू टू वर्ल्ड मार्केट और एनी अदर रीज़न, तो ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। अदरवाइज़ 350 और 400 के लेवल जो हैं वो कल के लिए रेजिस्टेंस के लेवल्स रहने चाहिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी में प्रीमियम आज कल के कंपैरिजन में कितना घटिया है, लेकिन आज वापस से फिर से ओपन इंटरेस्ट फिर से ऐड हुआ है, कल भी हुआ था। और प्रीमियम देखिए काफ़ी कम रह गया, अब अराउंड 25 पॉइंट्स का ही रह गया। और ये कुछ अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिली है। ये सारे लेवल्स जो हैं ये एक अच्छे सपोर्ट लेवल का काम करने चाहिए। 21,800 से लेके 21,200 के बीच में बढ़िया पुट राइटिंग हुई है। लेकिन अब हम इसको सामने देखें तो उतनी ही अच्छी या शायद उससे ज़्यादा अच्छी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे बात गड़बड़ा रही है थोड़ी सी। तो ये सारे लेवल्स रेजिस्टेंस का काम करेंगे और ये लेवल सपोर्ट का काम करेंगे। तो कल एक लगता है ऑप्शन चेन को देख करके तो कि कल एक अच्छी लड़ाई हो सकती है, फाइट वाला गेम हो सकता है कल। चलिए कंक्लूड करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर पढ़ना चाहूँगा। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली, दिस आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेल, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इम्पैक्टिंग न्यूज़। जो पेड वेबिनार्स हैं दोस्तों, अगर आप लर्न करना चाहते हैं, अर्निंग इज़ हिडन इन लर्निंग, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। संडे 16 अगस्त को इंग्लिश और संडे 23 अगस्त को हिंदी में है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए दोस्तों कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में दोस्तों डेटा थोड़ा सा मिक्स दिख रहा है, अंडरटोन थोड़ी सी बुलिश रह सकती है क्योंकि ओवरऑल नेट पोजीशन पॉजिटिव साइड पे है, लेकिन एट द सेम टाइम नीचे का डिप भी आ सकता है। कल का दिन बहुत अजीब सा मुझे डेटा के हिसाब से दिख रहा है कि कल हमारे को तीनों कलर्स दिखने चाहिए। 15 अगस्त का दिन आ रहा है तो ट्राई कलर डे हो सकता है कल। ऊपर भी दिख सकता है स्विंग, नीचे भी दिख सकता है हमें स्विंग सेकेंड हाफ में इन पर्टिकुलर,
और मार्केट बाकी के पीरियड में रेंज बाउंड भी रह सकती है, क्योंकि डेटा जब बहुत ज़्यादा मिक्स टाइप का होता है, कॉल पुट दोनों तरफ की राइटिंग होती है। पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में मैं थोड़ी सी ज़्यादा रेंज बाउंड देख रहा हूँ सिचुएशन, क्योंकि चार्ट्स पे भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो वहाँ पे प्रीमियम मीटिंग की एक्सरसाइज खूब अच्छे से चलनी चाहिए, ऐसा लग रहा है मेरे को, इन पर्टिकुलर बैंक निफ्टी। लेकिन अंडरटोन पर्टिकुलरली जैसे कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं और इंडिविजुअल स्टॉक्स जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस बुल साइड पे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सेकंड हाफ में हमें एज़ यूजुअल, जैसे मैं बार बार बोल के जाता हूँ, एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है। और कल का दिन तो बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है, पर्टिकुलरली इन सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में अंडरटोन बुलिश के साथ काम करूँगा, सेकंड हाफ में मुझे मौका मिलेगा तो मैं शॉर्ट भी जा सकता हूँ। और बीच का पीरियड जो होगा, अब फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के बीच का पीरियड भी ढूंढ के निकालना पड़ेगा। सो अर्लियर पार्ट ऑफ फर्स्ट हाफ आई एम मोर बुलिश, लेटर पार्ट ऑफ द सेकंड हाफ आई एम बेरिश। बीच का जो पार्ट बनेगा, हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, उसमें मैं प्रीमियम मीटिंग देख रहा हूँ कल होते हुए। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है। डेटा कुछ इस तरह की फॉर्मेशन दिखा रहा है कि जिससे कल ऑपरेटर जो है वो तीनों साइड पैसा कमाएगा, बुल साइड भी, बियर साइड भी और प्रीमियम मीटिंग साइड भी। सो आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर कल ट्रेड करना पड़ेगा। कल का दिन बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप आज दिखा है, तो इसीलिए मैंने तीनों पॉइंट्स कवर इसीलिए करे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है टाइम जोन क्या रहेगा। फर्स्ट हाफ बुलिश का, सेकंड जो लेटर पार्ट ऑफ सेकंड हाफ है वो बियरिशनेस का, और बीच का पार्ट प्रीमियम मीटिंग का। सो दैट्स माय व्यू फॉर टुमारो गाइस।